आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ओमिक्रॉन के अटैक की वजह से भले ही अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित न हुई हो, लेकिन संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के असर से रिटेल बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RAI के मुताबिक जनवरी में रिटेल बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। RAI के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में रिटेल बिक्री प्री कोविड स्तर यानी जनवरी 2019 के 91% के बराबर रही है। दरअसल फेस्टिव सीजन और फिर वेडिंग सीजन के सहारे कोरोना की मंदी को पीछे छोड़कर रिटेल बिक्री 2021 के आखिर तक प्री कोविड स्तर से बाहर निकल आई थी। लेकिन ओमिक्रॉन के अटैक से आई तीसरी लहर ने जनवरी में प्रतिबंधों की बौछार कर दी। इसके संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दिल्ली में दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन का विकल्प आजमाया गया। इसके असर से देर शाम और रात तक बिक्री करने वाले कारोबार को सबसे ज्यादा चोट पहुंची। गिरावट के लिहाज से भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधों का अलग असर देखा गया। RAI के मुताबिक पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जहां पर बिक्री में 13% की कमी आई है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में बिक्री 11% लुढ़क गई है, जबकि उत्तर भारत में ये गिरावट 8% रही। वहीं दक्षिण भारत में प्रतिबंधों का सबसे कम असर देखा गया और यहां रिटेल बिक्री में महज 2% की कमी आई है। अगर बिक्री में गिरावट के इन आंकड़ों को अलग अलग कैटेगरी में बैठकर देखा जाए तो ब्यूटी वेलनेस और पर्सनल केयर सेगमेंट में रिटेल बिक्री सबसे ज्यादा घटी, जहां पर 24% की गिरावट आई है। इसके बाद फर्नीचर और फर्निशिंग में 12% की गिरावट आई है, जबकि कपड़ों की बिक्री में 7% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान ज्वेलरी की बिक्री 11% बढ़ी है। साथ ही क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बिक्री में 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ओमिक्रॉन का असर कम होने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में अब प्रतिबंधों को हटा दिया गया है और वहां पर बाजारों को देर तक खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में अभी तक स्टोर्स को देर तक खोलने की मंजूरी नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है। मैं ओवरऑल फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करूं तो उन ब्रांड्स की जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग नहीं थी, जिनकी डिपेंडेंसी ऑफलाइन चैनल्स पे ज़्यादा थी, वहाँ पे डेफिनेटली 7 से 8% का रेवेन्यू लॉस देखने को मिला है। कस्टमर सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू गैप एक टेम्परेरी गैप है, नेक्स्ट 3 से 4 महीने में जिसको रिकवर किया जा सकता है। वैसे फरवरी में कोरोना केस घटने के बाद शादियों के मौसम ने भी जोर पकड़ा है। ऐसे में लोग जमकर वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं। इससे उम्मीद है कि फरवरी में रिटेल बिक्री प्री कोविड स्तर के पार निकल जाएगी। इस बीच अगर दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में बचे हुए प्रतिबंधों को हटा लिया गया तो फिर यहां रिटेल बिक्री नए रिकॉर्ड भी बना सकती है।